स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ टीकमगढ़ के जीवन शर्मा ने एक अनोखी पहचान बनाई है। उनने चावल के दाने पर श्री रामचरितमानस की चौपाई लिख के पूरी रामायण लिखने की कोशिश कर रहे ईगेला ने गिनीज बुक ने उनको आवेदन स्वीकार भी कर लो। बुंदेली टीवी की टीम पहुंची जीवन शर्मा के पास। उनने का बताई, देखें जा खास बातचीत। हम हैं बुंदेली टीवी से आलोक। आज हम जी को इंटरव्यू ले भी आए हैं। वे हैं हमारे संगे स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ भैया जीवन तिवारी। इनने चावल के दाने पे श्री रामचरितमानस लिख रहे हैं जी। बाकी उन्हीं से जाने। जीवन भैया, कैसे प्रेरणा मिली आप? बंटी भाई साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत राम राम, जो आज आप हमारे निवास पे पधारे और अपने चैनल के माध्यम से जो हम श्री राम का काज कर रहे हैं उसके बारे में आप हमारा जो भी आपका योगदान है उस अपने चैनल के माध्यम से आप अपना वो कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आप इतने व्यस्त रहे, कर्मचारी रहे और स्वास्थ्य विभाग में तो बहुत काम रहे। जब प्रेरणा कैसे मिली कि रामायण लिखें, वो भी चावल के दाने पे? भाई साहब, ये अगर प्रेरणा की बात करें तो ये प्रभु की इच्छा थी, क्योंकि ना तो अपना कभी ऐसा कोई संकल्प था कि अपन ऐसा कुछ करें, ना अपने मन में कभी ऐसा कोई विचार आया था। वो तो एक दिन ऐसे ही लेटे लेटे मोबाइल में ये रील देख रहे थे। तो रील देखते देखते एक बब्बा बजरंगबली की एक फ़ोटो है जिसमें वो एक लिखने वाली है और एक पढ़ने वाली है। तो रामायण रामचरितमानस का लेखन कर रहे हैं बजरंगबली महाराज। तो उसको देख के मन में विचार आया। विचार आने के बाद भी ये नहीं सोचा था कि अपन ऐसा कुछ करेंगे। इसके बाद फिर धीरे धीरे मन में आते आते एक दिन हमने ऐसी चर्चा करी। अब उस समय हमारे एक मित्र हैं, पलीरा में अकाउंटेंट हैं, गगन सोनी जी। उनके ससुर साहब को पद्मश्री सम्मान मिला था। तो उनका वो सम्मान का वो दिन याद आया। 2-3 साल पहले, 2 साल 2.5 साल पुरानी बात है। तो हमने फिर उनसे चर्चा करी इस विषय पे कि यार सोनी जी, हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, करें कि नहीं करें। तो वे बोले कि भैया, काम तो बहुत बड़ो है और अगर छोटो काम हो तो दुनिया में कोई भी कर सकत। तो अभी तक तो ऐसा पर को नहीं मिलो सुनबे के कौन ने ऐसा काम करो है। और अगर तुम्हें प्रयास करना ही है, मन में ऐसी ठान ली, तो पहले सबसे पहले जो सामग्री की आवश्यकता पड़ रही लिखवे के कैसे लिखने, अपन ने लिखी तो है नहीं है। तो बोली पहले थोड़ा नॉलेज ले लो, समझ लो, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ो। तो ऐसे हमने शुरुआत करी थी। और आपने अब लगभग 2-3 कांड अध्याय भी पूरे कर लिए और गिनीज बुक में आपने अप्लाई भी करी थी। उसको का मामला है? हमने जुलाई में आवेदन किया था गिनीज बुक पर। तो उसमें हमने कुछ अपने व्यक्तिगत जानकारी भी उसमें अपलोड करी, जानकारी वगैरह भी भरी थी। तो वहाँ से हमारा आवेदन स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद उसमें अब हमें अपने रिकॉर्ड को पेटेंट कराना है और इसके साथ साथ गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड का कुछ चार्ज रहता है रजिस्ट्रेशन का। तो वो हमें चार्ज भी जमा करना है, $4-5 के आसपास। वो हम चार्ज अपना किसी भी माध्यम से, बैंक के माध्यम से और किसी माध्यम से जमा करेंगे। हो सकता है इसी महीने में, 2-4 दिन में वो भी हम कर लें। इसके बाद 2024 के जुलाई और संभवतः तो अपन जुलाई और मई और जून, जुलाई 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। और हो सकता है उसके पहले भी कंप्लीट कर लें, हरी इच्छा रही तो। अब कितने अध्याय लिख गए और रोज कितनों काम करनी होती थी साहब? भाई साहब, 2 अध्याय 3 अध्याय अपने लगभग पूर्ण हो चुके हैं। हमारा जो अरण्य कांड है वो भी बिल्कुल समाप्ति की ओर है। हो सकता है कि आज रात में ही हम समाप्त कर दें या फिर कल सुबह तक ख़त्म हो जाए हमारा, कल परसों में हो जाएगा। इसके बाद किष्किंधा कांड की जो अपना श्लोक वगैरह है उनका लेखन का काम हमने चालू कर दिया है। किष्किंधा कांड के हमने श्लोक चालू कर दिए हैं लिखना। तो 3 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। 4th अध्याय पे अपना अभ्यास जारी है, अपन प्रयास कर रहे हैं। और चूँकि 7 अध्याय हैं तो थोड़ा थोड़ा समय देना पड़ता है और रात्रि में वही 10 बजे से प्रारंभ होते हैं। और अपना प्रतिदिन का 3 से 4 पेज का लक्ष्य रहता है कि श्री रामचरितमानस के जो पृष्ठ हैं, हमारे पास जो रामचरितमानस की जो पुस्तक है उसमें 1200 साढ़े 1200 पृष्ठ है टोटल। तो 2 पेज 3 पेज 2 पेज 3 पेज का अपना एक लक्ष्य रहता है कि ये प्रतिदिन अपन लिखें, तब जाके अपन इसको अपनी समय सीमा में पूर्ण कर पाएंगे। ऐसा अपना प्रयास रहता है। नहीं तो कछु इतने समय में, चूँकि आप नौकरी से भी बंदी हो, कछु विघ्न बाधा भी आई कहीं बीच में? अब विघ्न बाधा की तो भाई साहब ऐसी है कि कहते हैं कि अगर आप रात्रि में रामचरितमानस का पाठ भी करेंगे तो शायद आप सुकून से वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियाँ रहती हैं और कुछ लोगों के माध्यम से भी प्रभाव पड़ता है। तो वो विघ्न तो आती है। हमारा समय रात का रहता था, ये गेट खुला रहता है, रात में लिखते हैं।
तो शुरू में तो थोड़ा सा भाई साहब सही बात कहें तो डर सा भी लगा कि रात में अपन रामचरितमानस का लेखन कर रहे हैं, और बाबा बजरंगबली की साधना करना कोई छोटी बात तो है नहीं। उनके लिए पूरा समर्पण देना पड़ता है, क्योंकि छोटी सी भी गलती हो जाए तो उनको संभालना बहुत मुश्किल बात होती है। तो थोड़ी छोटी मोटी विघ्न बाधाएं भी आई, कभी कभी टाइम समय का भी समस्या रहती थी कि जैसे मान लीजिए रात में लेट हो गए, कहीं बाहर चले गए, सरकारी काम से चले गए, या किसी प्रकार से तबीयत ख़राब हो गई, तो ऐसी छोटी छोटी समस्याएं आती नहीं। लेकिन भाई साहब संकल्प ये रखा था अपन ने कि अपन जब तक अपने टीकमगढ़ में हैं तब तक अपन प्रतिदिन चाहे कुछ भी हो जाए, बीच में जैसे तबीयत भी ख़राब हुई एक दो बार, तो जैसे नहीं लिख पाए तो उस दिन अपन ने 2-4 लाइनों को चावल चिपकाने का काम किया, लेकिन अपन ने किसी दिन को छोड़ा नहीं, क्योंकि अपना जो संकल्प है वो है रामायण की प्रथम श्लोक से, श्री रामचरितमानस के पहले श्लोक से प्रारंभ किया है, अपन को श्री रामचरितमानस जी की आरती पे समाप्त करना है। ये आप अपनों जो लगभग आप सफली में हो ही गए, हो सकत कल गिनीज बुक में भी आपको नाम दर्ज भी हो जाए, तो इस सफलता को श्रेय आपकी ये दे। इस सफलता का श्रेय भाई साहब अब वैसे तो इसका कोई श्रेय नहीं है, क्योंकि ये ऐसा काम है कि इसके लिए ईश्वर हर व्यक्ति को, जैसे जितने भी अपने संत महात्मा हैं, साधु महात्मा हैं, सभी ईश्वर की इच्छा से आए हैं, उन्हीं की प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं। तो ये श्रेय अभी तक ऐसा कोई मन में विचार नहीं आया है कि इसका श्रेय किसको दूं, किंतु अगर आप वो इस बात पे वो करें, अगर श्रेय देने की बात आए तो इसमें परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि 2-4 दिन अगर आप रात्रि में जैसे बाहर भी चले जाओ, तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन अगर आप रहोगे, या अपने परिवार को रात्रि में समय नहीं देते हो, या आप अपना अलग से समय नहीं निकालते हो, दिन भर आप ड्यूटी कर रहे हो, रात में 7 साढ़े 7 पे आए, 8 साढ़े 8 रोटी वगैरह खाए, उसके बाद 9:30-10 बजे से आप फिर ऊपर बैठ गए, तो थोड़ा सा परिवार का सहयोग ज़रूर रहा है। हमारी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि उनने कभी हमें इस काम में ऐसा कोई वो नहीं किया, मतलब फोर्स नहीं किया कि अब आज तुम नहीं लिखो या तुम तो काम ही काम करते रहते हो, थोड़ा घर परिवार भी देखो। तो ऐसा कभी, मेरा बच्चा भी 5 साढ़े 5 साल का है, उसको भी इतनी मतलब तो श्री राम भगवान की कृपा है, वो भी कहता है 8 साढ़े 8 बजे जैसे उसका होमवर्क वगैरह करवा देते हैं कि पापा आप जाओ, हम सो जाएंगे, हम अपनी रामायण लिखो आप। तो मतलब हरी इच्छा है, वो तो उनकी कृपा से उनकी प्रेरणा से कर रहे हैं। तो श्रेय फिलहाल में तो अभी अपन ने ऐसा कोई वो नहीं किया है, और बाकी जैसी उनकी इच्छा होगी, प्रभु इच्छा होगी, वैसा अपन करेंगे, जैसी प्रेरणा आगे मिलती रहेगी वैसा अपन कार्य करते रहेंगे। हमारे संग भैया जीवन तिवारी, इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी खबरन की लाने दिखत रहा बुंदेली टीवी। नमस्कार, धन्यवाद।